हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एचपी टेट टीजीटी आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर और हमारे टॉपिक का नाम रहेगा मौर्य वंश। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। बात करें अगर मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या बताया मैंने आपको? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी? गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के आप अन्य नाम याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दोनों नाम जो है ये चाणक्य के हैं। विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम जो है ये चाणक्य के नाम है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने नंदवंशी शासक धनानंद की हत्या करके, किसकी हत्या की थी? धनानंद की हत्या करके इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने 322 से लेके 297 ईस्वी तक शासन किया। कब से लेके कब तक किया? 322 से लेके 297 ईस्वी तक। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। किसे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजा था। किसे भेजा? मैगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और वहां जाकर मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मैगस्थनीज के द्वारा, जिसमें जो मैगस्थनीज है उसने चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। चाणक्य से भी आप ये क्वेश्चन याद रखना कि चाणक्य जो है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है, यह किताब जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि अंतिम यानी कि वृद्धावस्था में भद्रवाहु, ठीक है, भद्रवाहु से क्या किया? इन्होंने जैन दीक्षा ली थी। भद्रवाहु से जैन दीक्षा ली, और 297 में इनकी मृत्यु हो गई थी उपवास के दौरान। ठीक है, वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि भद्रवाहु से जैन की दीक्षा ली, और 297 ईस्वी में उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह सभी क्वेश्चन आप चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखेंगे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन करते हैं आपके बिंदुसार। कौन शासन करते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार शासन करते हैं 297 से लेके 273 ईस्वी तक। ठीक है, बिंदुसार कब से लेके कब तक शासन करते हैं? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। 297 से लेकर 273 तक। बात करें अगर बिंदुसार की, तो बिंदुसार को यूनानी लेखक जो है, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र घाट कहते थे। अमित्र घाट, ठीक है। और वायु पुराण में इसे मद्रसार, वायु पुराण में मद्रसार, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जो बिंदुसार है, इनको यूनानी लेखक जो है यह अमित्र घात कहकर पुकारते थे। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, और वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विरोध हुए थे। कहां पर?
बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विरोध हुए थे, जिन्हें दबाने के लिए उसने अशोक, ठीक है, पहले पर भेजा उसने अशोक को, और उसके बाद सुषेण को भेजा था। पहले किसे भेजा? अशोक, और बाद में भेजा सुषेण को। इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे बिंदुसार से कि बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसके बाद बिंदुसार की 273 ईस्वी में 273 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कब हुई बिंदुसार की मृत्यु? तो ये हुई 273 में। तो गाइस इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य से यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। तो अशोक जो है वो सिंहासन पर बैठा 269 ईस्वी में। कब बैठा अशोक सिंहासन पर? 269 ईस्वी में। और अशोक ने शासन किया 269 से लेके 232 तक। अशोक ने शासन कब किया? 269 से लेके 232 ईस्वी तक। आपने एक बात नोटिस की होगी कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 में, ठीक है। लेकिन अशोक गद्दी पर बैठा 269 में। बाकी के 4 साल जो है यहां पर अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल। इन 4 सालों में अशोक जो था वह उज्जैन का राज्यपाल था, क्योंकि गृहस्थ युद्ध में व्यस्त रहने के कारण अशोक का राज्याभिषेक जो है वह 4 साल बाद यानी कि 269 ईस्वी में किया गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। अशोक से आप याद रखेंगे कि अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में कलिंग युद्ध में भाग लिया, और उसके रक्तपात से दुखी होकर जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो कलिंग युद्ध हुआ 261 ईस्वी में, ठीक है। और उसके रक्तपात से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसके बाद उसने महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किसने श्रीलंका भेजा? तो ये भेजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसके बाद अशोक से आप याद रखेंगे कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया। सांची का स्तूप, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप और सारनाथ के स्तूप, ठीक है, इन दोनों का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया है। इन दोनों को आप याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो है इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। कितने? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा अशोक से आप याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया है जेम्स प्रीसेम्प के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रीसेम्प के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है ये आपके प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और कुछ अभिलेख आपको ब्राह्मी, खरोष्ठी, ब्राह्मी हो गया आपका, खरोष्ठी हो गया, अरमाइक और ग्रीक लिपि में देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ब्राह्मी हो गया, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख जो है अशोक के वह प्राकृत भाषा में है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अशोक से यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके लिए
बहुत जरूरी है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम मौर्य शासक, ठीक है, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या बाद में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, जो कि एक ब्राह्मण थे। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग। और यह क्या थे? एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और इन्होंने शुंग वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी? शुंग वंश की नींव रखी थी। तो गाइस इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन आप याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ने जिन चालों का यानी कि प्रयोग किया उसका वर्णन आपको कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में जो चाणक्य है इनकी चालों का वर्णन मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है ये आप याद रखना, विशाखा दत्त के द्वारा। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। तो मैंने आपको दो पुस्तकें बताई, एक चाणक्य ने लिखी आपकी अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस लिखी विशाखा दत्त ने। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।